राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज जो मैं आपके साथ एक विषय चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेहद ज़रूरी विषय है आज के समाज के लिए। मेरे साथ क्या स्कैम हुआ, मैं अभी आपको बताऊँगा। उन चीज़ों को ध्यान से सुनना। मैं जो देख रहा हूँ ना, और जो अनुभव कर रहा हूँ, अगर उसका सत्य बता दूँ तो सब पतन की ओर जा रहे हैं। कलयुग अपने प्रभाव में आ रहा है धीरे धीरे। ब्रह्मचर्य पालन का जो विषय है, ये इतना ज़रूरी हो गया है कि आज समाज पतन की ओर जा रहा है। अगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। मैं अभी थोड़ा बैठ के अभी चल रहा हूँ, कहीं बैठ के मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ जो मेरे साथ कुछ दिनों में हुई, पिछले लगभग 15 दिन में। वो मुझे लग रहा था मैं साझा नहीं करूँगा आपके साथ, पर मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, किसी को ऊंचा जहाँ छोटा दिखा रहा हूँ। मैं सबको बस मैं उनको केस स्टडीज़ के तौर पर लूँगा, ताकि जो लोग इस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, जो इसको आनंद समझ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक झलक मिल जाए। मेरा फेसबुक अकाउंट भी है। पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने ये अपने चैनल की डीपी चेंज की है, यानी अपना फ़ोटो, पहले मेरा दूसरा था स्कूल लाइफ का, कॉलेज वाली लाइफ का, तो उसके बाद मैंने जैसे यात्रा शुरू करी तो मैंने उस पर एक दिन अपना वो चेंज कर लिया, फ़ोटो ये रख लिया। जैसे किसी को लगता है बाबा जी हैं, पर उसमें मैंने लिखा भी है कि मैं एक तीर्थ यात्री हूँ, बाबा जी नहीं हूँ। मुझे इतने मैसेज आने लगे, उसमें लेडीज़, आप सोच लीजिएगा 10-12 साल से लेकर 65 से कम, यानी 40-50 साल तक उम्र की लेडीज़। आपको बताता भी जाता हूँ और क्या क्या वो मेरे सब हुआ। एक 13 साल की बच्ची जो 8th में पढ़ रही थी, एक दिन अचानक मेरे पे मैसेज आया शाम को, और उस पर लिखा था हाय। तो मैंने स्वाभाविक है रिप्लाई दिया, क्या बात, इतना मेरा रहता है जी बोलिए। मैं जो लिखता हूँ अक्सर कमेंट में, किसी का जवाब नहीं देता हूँ, पर कभी कभार तो जी बोलिए मैंने बोला। तो फिर वो थोड़ी सी बात हुई, तो एक बच्ची थी, उसने बताया मैं 8th में पढ़ती हूँ, और उसने जो जानकारी दी अपने बारे में, ये बताया कि मेरे माता पिताजी नहीं हैं। 2019 वाला कोरोना आया था, 18 में मेरे माता पिताजी की डेथ हो गई। अब मैं और मेरे एक भाई बचे हैं। भाई की शादी हो गई है, और मुझे भाई ने हॉस्टल में धर दिया पढ़ने के लिए। उसने वो सब बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, घर से भागना चाहती हूँ, मैं आपके साथ आ जाऊँ, मुझे आप रख लीजिए, आप पढ़ाइएगा। तो मैंने उसको बोला कि अभी आप जहाँ भी हो वहाँ पढ़ाई करो, तो भागने के चक्कर में मत पड़ो। आप सोचो 13 साल की बच्ची छोटी सी कितनी होती है, जैसे खेल चल रहा है। पर इतनी बात मैंने उसको समझाया, उसके बाद वो चीज़ें मुझे बताना शुरू करती है। मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ कि ये समस्या कितनी गंभीर है। उसका जो दिमाग था वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के लिए आपको अच्छे से अपने फोकस करो, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और धीरे धीरे जब परतें खुलती गई, तो वो काम वासना का शिकार हो चुकी है। उस काम वासना का शिकार कैसे हो चुकी है, जब मैंने उसको और जानने की कोशिश करी, तो उसकी जो साइकोलॉजी थी, मैंने उससे शब्द नहीं पूछे कि क्या क्यों 13 साल की बच्ची से क्या पूछोगे आप, लेकिन उससे जो बातें, वो जो साइकोलॉजिकली आ रहा था, उसके जो शब्द थे, जो टोन थी, वो सारे जो गंदी वीडियोस होते हैं उससे आ रही थी। गंदी वीडियो होते हैं उससे आ रही थी, और उसके साथ गलत करने वाला कोई और नहीं था, उसका भाई था, जिसकी शादी भी हो चुकी थी।
और ये चीज़ें जो मुझे समझ आई, वो बच्ची का इस तरह से दिमाग ही हो गया था गंदी वीडियोस देख के। वो तो छोटी सी बच्ची। और जब मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि जो आप कर रहे हो ना, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहोगे, मुझे ब्लॉक हो गया। स्वाभाविक है, कोई ब्लॉक ही कर देगा, ज़्यादा लेक्चर देगा कोई तो। दूसरी घटना होती है, ये मैं लगभग पिछले 15 दिनों के भीतर की बात बता रहा हूँ। एक लड़की है, मैं बताऊंगा नहीं वो कहाँ कहाँ से हैं, पर देश के अलग अलग स्टेट से हैं। वो दिल्ली में पढ़ती है, जो दूसरी लड़की है 11 में पढ़ती है, 18 या 17 साल उसकी उम्र है। उसका भी एक दिन ऐसे ही मैसेज आया और उस पर लिखा था, मुझे आप अच्छे लगते हो। मेरी एक कोई फ़ोटो थी, वो 2022 में मेरे घर में बर्फ़ पड़ी थी, तो उस पर मैंने फ़ोटो खींचा था, अपना फेसबुक पे डाला था। वो उसने मुझे सेंड की कि बोले जे आप ही हो। मैंने बोला हाँ। और बाद में स्वाभाविक सी नॉर्मल बात होती है, मैसेज वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे उनका चैप्टर जो आगे बढ़ता गया, जो सिर्फ 1-2 दिन के भीतर जो सारी चीज़ें, काम वासना से वो इतने ग्रस्त कि अब ऐसा लग रहा है कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, मतलब गलत चीज़ों के लिए ऑफ़र दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप कह रहे हो ये गलत है। शादी के बाद ये सब हो, कोई शादी करे तो ठीक है, पर शादी से पहले तो उस 11th में पढ़ती हुई बच्ची का जवाब क्या आया कि ज़रूरी नहीं हर रिश्ते का कोई नाम हो। और वो उसका जो परिणाम मैंने देखा, क्यों इस रास्ते पे आई, जब उस केस स्टडीज़ को मैंने अच्छे से जाना, तो गंदी वीडियोस देख देख के उसका दिमाग टोटली ब्रेन वॉश हो गया है। अब उस दिमाग में काम के सिवा कुछ अन्य घुसता नहीं है। और काम की भी इतनी विकृति जो है ना, पशुओं से भी बदतर। मतलब वो जो शब्द वहाँ लिखे रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ उनको। मैं बिल्कुल भी किसी को निंदा नहीं कर रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। शायद उस समय मैं परेशान भी रहा कि इन लोगों की मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। पर बाद में जैसे ही उनको लेक्चर देता, समझाता कि ये गलत है, या आपने किसी जो ब्रह्मचारी इसकी सीरीज़ मैंने शुरू की उसका रेफरेंस देता, तो सीधा सा ब्लॉक कर देते मुझे। ये दूसरा केस है। तीसरा केस, एक 12th पढ़ती बच्ची, उसका भी वैसे ही मैसेज आया और हेलो हाय गुड मॉर्निंग। मैंने ये देखा कि लोग पहले हाय मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो अक्सर मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बहुत सारी पड़ी रहती हैं, और फिर हाय कर देते हैं, गुड मॉर्निंग। तो कभी उस गुड मॉर्निंग में हमने भी रिप्लाई कर दिया। तो वैसे मुझे मैसेज आया कि आप कोई सर्विस लोगे क्या। तो मैंने बोला क्या सर्विस है, कौन देगा। बोली मैं दूंगी। तो मैंने क्या सर्विस है। तो बोला कुछ देखना चाहते हो। मैं क्या दिखाओगे, ऐसा क्या देखने वाला। बोले पेमेंट लगेगी। और जब बाद में पता चला तो वही बात कर रही थी जिस काम के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका यही संदर्भ था कि क्या सर्विस लोगे, और वो बच्ची 12th में पढ़ रही थी। ये छोटे छोटे केस सोच लीजिए, कारण कुछ भी नहीं। जो छोटी बच्ची 5 जो 8th में पढ़ती थी, 13 साल, उसका केस क्या था, माता पिता जैसे उसकी डेथ हो गई। तो मुझे जो मेरा जो आइडिया काम कर रहा है, जो मेरा वो मैंने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, उसके भाई ने, जिसकी शादी हो चुकी है, वो 26-27 साल का है, उसने गलत चीज़ वीडियो दिखा के उसका दिमाग ख़राब कर दिया। अब वो दिमाग में वही वीडियोस में जो चीज़ें शब्द गूंजते हैं ना, वो उसके दिमाग में, उस 13 साल की बच्ची में। और वो मुझे क्या बता रही थी कि अपने भाई के साथ गलत संबंध बनाना, पापा के साथ गलत संबंध बनाना, इस तरह के शब्द बोल रही थी। तो मैंने उसको बोला बेटा ये पापा भाई के साथ नहीं ऐसा हो सकता, पाप है, ऐसा नहीं। तो बोले वो उस बच्ची का मुझे प्रश्न था कि फिर दूसरे लोग कैसे हमारे साथ ये गलत काम कर सकते हैं, पापा क्यों नहीं कर सकते हैं, भाई क्यों नहीं कर सकते हैं। और जो मैं उस सारी चीज़ों को मैं नोट डाउन करता गया,
और उस चीज़ के अंत तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी करामात उसके भाई की थी। और जब उसके भाई को पता चला कि मेरे साथ वो क्या कर रही है, चैट कर रही है, तो उसके भाई ने मुझे खुद मैसेज किया, बात करी, वो एक्सेप्ट करी चीज़ें। और ये नहीं बोला कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, उसने बोला मुझे बोल रहा है कि तुम भी आ जाओ। अब मैं बताओ क्या ही कर सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ। एक बच्ची के माता पिता नहीं रहे तो भाई ने गलत चीज़ों की आदत अडिक्ट लो। अब उस छोटी बच्ची को देखिए गलत नहीं लगती है, 13 साल की बच्ची क्या होती है, उसको तो गलत नहीं लगती है। और फेसबुक अकाउंट है, मैंने सोचा कहीं कोई अप्रोच करूं, कहीं हेल्प करूं, कोशिश किया, कुछ भी नहीं हो पाया। फेसबुक का अकाउंट का क्या ही कर लोगे, सामने वाला ब्लॉक कर देगा, आप क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा जो केस था बच्ची का, जब उसका दिमाग शांत हुआ, जो क्या 11th में पढ़ती थी, उसने एक बार बोला था जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं शायद ये समझ पाएगी। फिर मैंने उसको लेक्चर देना शुरू किया, जो आप कर रहे हो ये गलत है। आप एक इंसान के साथ जीवन जियो, शादी ब्याह करो तो अलग बात है, पर जो आप कर रहे हो अभी इसका राइट एंड रॉन्ग कुछ देखो। ब्लॉक कर दिया गया। और जो सरबस की बात हो रही थी, 12th में पढ़ रही बच्ची, उसको मैंने लेक्चर दिया, ब्लॉक हो गया। और हालांकि मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट के भेज के नहीं मैसेज टेक्स्ट किया था, वो हाय आता था और उसमें बाद में शुरू हो जाता था। ये तो छोटे बच्चों की केस रहा। ये फेसबुक का स्कैम बता रहा हूँ आपके साथ। इसके साथ जो मैंने उनके नाम सब कुछ लिखा है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, अच्छा नहीं रहता है। एक लेडीज़ का एक दिन मुझे अचानक से फेसबुक कर क्या होता है, वीडियो कॉल आता है। तो मैं यात्रा में चल रहा था, अब अचानक से टूं टूं फ़ोन में आवाज़ आने लगी, तो हम सोचे कोई फ़ोन किया होगा, कोई अपना ही जानने वाला। तो वो स्क्रीन पे कुछ ना दिख के वो उसका आइकन दिखा रहा था, जैसे व्हाट्सअप कॉल करो तो वो वैसे आइकन दिखाता है, ऐसे दिखा रहा था। मैंने क्लिक किया तो इतने में क्या हो गया, कॉल एक्सेप्ट हो गई तो वीडियो, और सामने क्या, अब मतलब सामने वाला एक लेडीज़, पता नहीं कि उसकी एज क्या थी, 30, 32, 25, वो टोटली मुझे क्या कर रही थी, वो गंदी मतलब अपने शरीर के दिखाने का प्रयास कर रही थी। मैंने ब्लॉक कर दिया। मेरे साथ एक संत भगवान थे, मैंने उनसे चर्चा की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, तो आज से बात सावधान रहना, जब भी ऐसी कॉल आए तो इसको उठाना मत। एक केस है। उसके बाद एक दिन फिर एक लेडीज़ का मुझे मैसेज आता है, पूछा कहाँ से हो, तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे यात्रा करते हैं ये वाला। तो फिर वो हेलो हाय शुरू हो गया। हेलो हाय के बीच उसने भी बोला कुछ देखना चाहते हो। मैं क्या दिखाओगे भाई, ऐसा क्या है। तो वही हो गया कि कुछ पेमेंट लगेगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ होगी उसका पेमेंट लगेगा। तो फिर जब मैं समझाने का प्रयास करता, मैंने पूछा आप क्या करते हो, मतलब आपके कितने बच्चे हैं। बोले 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का है, एक 11 साल का, किस तरह से। तो जब सामने वाले के आप देख के उसको समझाते हो तो सब ब्लॉक कर दिया गया। और एक दिन मुझे फ़ोन मतलब वो मैसेज आया, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, और सारा बहुत सारी कोई आपको मैसेज कर दे तो आपका होता है यार किसने क्या लिखा, पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं तो उसमें था एक लेडीज़, उसने भी बताया वो सभी। तो वो भी इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, यानी ऑफ़र दे रही थी कि मेरे पति दूर रहते हैं, मुझे हैप्पी नहीं रख पाते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप सोच सकते हैं कि जो मेंटलिटी है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ वो क्या क्या बोल रही थी। जहाँ मैंने फिर प्रयास किया, मेरे दिमाग में खोपड़ी में रहता है, जब कोई ऐसी चीज़ों में गलत रास्ते पे दिखता है ना, तो एक चीज़ रहता है यार इसको कोई मार्ग बता दूं यार, इसका भला हो जाए। तो ब्लॉक हो गया। एक केस वो मुझे अजीब लगा और उसने मुझे लेसन भी सिखाए। वो केस ये था
कि उसमें भी एक 25 ईयर्स की एक लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी है, 6 महीने पहले शायद शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड जॉब करता है कहीं, और वो सारी स्टोरी बताई है। इसके साथ कुछ केस ऐसे भी हैं जो लड़के लड़की बन के वो मतलब लोगों को फंसाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारे केस के फेसबुक पर बच्चे आजकल कैसे फंस जाते हैं। मैं सारे जो केस स्टडीज़ है, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य की मैं सीरीज़ बनाता हूँ तो जब भी जैसे मेरे चैट्स में ऐसे शब्द दिखे तो मैं चाहता नहीं था कि वो मिस हो जाएं। मैंने जानबूझकर उनको क्या किया, अटेंड किया, ताकि मेरे दिमाग में था कि आजकल चल क्या रहा है। वरना फेसबुक पर मैं किसी को जवाब दूँ, किसी से मतलब नहीं, जो मैं उसी के साथ बात करता हूँ अगर जो मेरा जानने वाला है, रिश्तेदार है या इस तरह से, अन्यथा नहीं। पर जब वो उनके जो मैसेज आया था उसके बाद जो लिखी थी स्टोरी, वो थोड़ा एंट्री किए कि नहीं इसमें कुछ है। तो फिर मैंने उससे पूछा, जो एंड वाला मेरे साथ केस था, एक 25 साल की जो लड़की थी, शादीशुदा थी, उसने बताया, मैंने पूछा, उसने भी यही ऑफर दिया जो फिजिकल वाला। और ये सारे किस लिए हो रहे थे, जब तक मेरी कॉलेज वाली फ़ोटो थी तब तक नहीं। जैसे ही मैंने ये बाबा वाली फ़ोटो रखी बस मैसेज शुरू हो गए। और उनको मैंने देखा, जितने भी जो कॉन्टैक्ट मुझे आ रहे थे वो कहीं ना कहीं मतलब एक मैंने थोड़ा चेकअप किया, वो 10-20 बाबाओं के साथ जो आजकल सोशल मीडिया पे हैं, कहीं ना कहीं अटैच उनके साथ वो अकाउंट है उनका 10-20 के साथ। और वो जब क्योंकि बाबाओं के साथ अकाउंट है तो बाबा लोग तो मिलते ही रहते हैं एक दूसरे के फेसबुक पे ही, तो वहाँ से मेरा वो कांटेक्ट उन लोगों तक पहुँचा। मतलब मैंने कोई बाबा को ज्वाइन किया होगा, किसी बाबा ने मुझे ज्वाइन किया होगा, तो वो एक दूसरे फ्रेंड लिस्ट में आ जाता है, मेरा उनके लिए फ्रेंड लिस्ट में गया होगा, तो वहाँ से मुझे अप्रोच हो गया। तो वहाँ पे भी मुझे मैसेज आया इसी चीज़ के बारे में। तो मैंने उसको अच्छे से पूछा, ये ऐसा क्यों है भाई, ये गलत है, पाप है। आपने जिस व्यक्ति के साथ शादी की है, और हालांकि जो पहले 2 केस हो चुके तो उनसे भी कुछ ऐसा ही था, बच्चियों को छोड़ के। वो तो अभी बच्चियों वाला जो केस था वो था टोटल एंड टोटल गलत वीडियोस, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता। गलत वीडियोस देख के लेडीज़, बच्चियों का एक चीज़ और होता है कि उनको जब वो पीरियड साइकिल आता है तो उस समय वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, और ज़्यादातर उस समय वो उन वीडियोस को देखते हैं, और उस वीडियो को देख के वो हस्तमैथुन क्रिया आदि में लिप्त हो जाती हैं। और उन्हें बताया भी, मुझे वही चीज़ें उन्हें बताया कि हस्तमैथुन वो सब कर रही हैं, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उसे, वो अच्छे से बताया। फिर जो एक लेडीज़ वाला केस था पहले वाला, उनसे भी मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके हस्बैंड हैं, आप क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं रख पाते हैं। बस, तो अब मैं रहना उन्हीं के साथ चाहती हूँ, पर मेरी जो सेटिस्फेक्शन है मुझे कोई और चाहिए। तो जब हम लेक्चर देते हैं तो अब ब्लॉग, तो सीधी सी बात है, कोई ब्लॉग ही करेगा, हमारा प्रवचन कौन सुनेगा। तो वो केस भी बंद हो गया। जो नया वाला मैं चर्चा कर रहा था वो जेन्युइन थे, और मुझे कुछ हद तक लगा कि अभी वो उस गलत रास्ते पर जा रहे थे, अभी गए नहीं थे पर वो प्रयास था। और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आपका लाइफ क्या है। तो उन्होंने बोला मेरी शादी हो चुकी है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। मेरा जो हस्बैंड है वो जॉब में कहीं लगी है, जो उसका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चल गया, मुझे नहीं साथ लिया। मेरी सास मेरी बुआ के चक्कर में अब वो उनसे बात करता है, सास से हमसे बात नहीं करता है। तो मुझे नीड है जो फिज़िकल, तो इसलिए मैं किसी को अप्रोच करती हूँ। और बताया कि आप पहले इंसान हो। मैंने आपको अप्रोच किया, मैंने आपका फ़ोटो देखा, मैंने आपको हाय लिखा, आपका रिस्पॉन्स आया, तो मैंने थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे रिप्लाई करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बताई। इन सारी चीज़ों में मैंने कारण जानने की कोशिश करी, कौन सही है कौन गलत है। मेरा बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं किसी को सही बनाने आया हूँ ना किसी को गलत बनाया हूँ, है ना। हर इंसान का अपना अपना जीवन होता है। पर जो मैं एक ब्रह्मचर्य के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ, सोचिए जे मेरे पास शायद मैं कुछ ही केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये कितने 15 दिनों के भीतर हुआ है। और दिमाग ना मेरा मतलब एकदम जना गया
कैसा भी होता है, क्योंकि आज दिन तक मेरे साथ हुआ ही नहीं। मैं 28-29 साल का लड़का हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और अचानक से ऐसा हो रहा है। तो फिर सोचिए कि थोड़ा बहुत तो दुनिया देखी ही है, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई भी किए हैं, अच्छे बुरे की थोड़ी बहुत पहचान तो है ही। पर मेरी जगह कोई नए नए बच्चे होते तो उनके साथ क्या होता, और ऐसा हो रहा है। मेरे पास लाइव एग्जांपल हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। जो तो मैंने बताया फेसबुक वाले, यूट्यूब पे कुछ बच्चे हैं, क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी क्यों रिवील करूं, नहीं करना चाहता हूं, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो समस्या है, कोई भी समस्या से ग्रस्त हो सकता है। उनने भी कुछ ऐसा ही बताया कि कहीं फेसबुक पे मैसेज आया, हेलो हाय शुरू हो गया, और हेलो हाय शुरू होने के साथ साथ क्या हो गया, गंदे गंदे फ़ोटो भेजना चालू हो गए। और बच्चा नया नया तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, यार क्या बढ़िया क्या बढ़िया क्या बढ़िया। और एक दिन उसको सामने वाला इंसान फिजिकल में नहीं मिल रहा तो वो वीडियोस के एडिक्शन में पड़ गया। कई बार तो क्या हुआ, गंदे गंदे फ़ोटो भेज भेज के सारी चीज़ें कि तुम फ़ोटो भेजे ऐसा करके, और फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करना, फिर उससे पैसा ऐंठना। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ी बड़ी औरतें कर रही हैं। आज मोरालिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं आपको मतलब जना जाएगा कि 60 साल की लेडीज़ भी ऐसा कर सकती है। 13 साल से 10 साल से ऊपर तक मैंने तो बताया आपको, 60 साल की लेडीज़ भी ऐसा कर सकती है। ये तो मैंने सुना था 10 साल का बच्चा परेशान है हस्मात हुनर क्रिया से, 80 साल का भी बंदा परेशान है। मुझसे बात की है, हम उनको बताया कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, जो हमने अभी तक मतलब थोड़ा समझ कुछ आया, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं अगर आप जीवन में करना चाहो तो। पर जो जेन्युइन इंसान थे इस केस में, स्टडीज़ में औरतें लोग, वो बोल रहे थे कि हमें वो हमारे पति खुश नहीं रख पाते हैं। कारण जानते हो, उनके पति जब वो अपने स्कूल लाइफ में थे ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल चल रहा था। एक एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड, एक एक लड़की का 4-4 बॉयफ्रेंड। जब ऐसा केस होगा तो आप जीवन भर अगर 10 होटल से खाना खाया होगा तो फिर आप एक महीना भर जहाँ कुछ दिन आप एक घर का खाना खा के बिता पाओगे? नहीं ना। जिन औरतों की लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड रहे होंगे तो वो एक पति के साथ जी पाएंगी? कभी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि उन्हें पहले ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया ना, 4 बॉयफ्रेंड बने थे, तो फिर एक पति के साथ जीवन निर्वाह नहीं होगा। और जिस लड़के ने अपने जीवन में 4-6 गर्लफ्रेंडें बना रखी होंगी तो बाद में उस पति, क्योंकि वो जो जीवनी शक्ति उसकी भी पहले बर्बाद कर चुका है, तो उस अपने पति को खुश रख पाएगा? अपने पति के साथ जो वैवाहिक जीवन है उसको निर्वाह कर पाएगा? वो ही मैं आपसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो लोग, बहुत सारे लोगों को आता है कि मेरा मन में इतने विचार उठे हैं, बाहर जा रहे हैं ब्रह्मचर्य नष्ट करने के, मैं परेशान होगा, बताइए मुझसे नहीं पालन होता, मुझसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। मुझे ये बताओ कि आज ब्रह्मचर्य को नाश करके देख लो तुम, फिर तुम ब्याह करोगे ना? अगर तुम लड़की हो 4-6, वो जो आज इस चीज़ में पड़ गए ना शादी से पहले ही, तो 4-6-7-8 बॉयफ्रेंड होंगे, क्योंकि कोई परमानेंट एक तो है नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि शादी फाउंडेशन है कि तुम्हारे साथ रहना 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ बॉयफ्रेंड बनते जाएंगे। तो फिर लिख के ले लो, अभी भी तुम्हारा जीवन शांति में नहीं बीतेगा, और बाद में तुम एक पति के साथ नहीं रह पाओगी, क्योंकि उसके साथ वो तुम्हें सर के बल भी खड़ा हो जाएगा तो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए 0 के बराबर ही रहेगा। क्योंकि तुमने जब 10 होटलों का खाना खाया तो एक घर का खाना कैसे खाओगे? कैसे उस पर पसंद आएगा? कैसे उस पर रह पाओगे, जीवन बिता पाओगे? तो असंभव है ना। तो फिर तुम्हारे जीवन भी नरक हो गया, सामने वाले का भी हो गया। फिर क्या कह रहे हो, सामने वाले को मारते हुए आज तो सुन रहे हो ना, कोई ड्रम में मारा जा रहा है, कोई लड़का लड़की को मारा, कोई लड़की लड़के को मारे, दोनों का केस बराबर चल रहा है, कंपटीशन में चल रहा है। इसी तरह अगर तुम लड़के हो, शादी से पहले तुमने हस्मातुनाद किया है, हस्मातुनादी क्रियाएं करी हैं, 4-6 गर्लफ्रेंड बनाई हैं, तुम शादी के बाद फिर तुम्हारी पत्नी एक टिक पाएगी? क्योंकि तुम्हारे पास वो एनर्जी नहीं है ना। तो कहाँ रखी एनर्जी? वो तुमने उड़ा दी उल्टे सीधे चीज़ें कामों में। और आज जो सोशल मीडिया है ना इसी सोशल मीडिया इसका पॉजिटिव भी है। जैसे मैं जहाँ कहीं भी बैठ के कहीं भी रहता हूँ, चलते फिरते ही आप तक ये वीडियो बना के डाल देता हूँ तो आप तक पहुँच पा रहा है। पर सर सोशल मीडिया ना आपका जान ले लेगा। जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, इसलिए आज मैं इतना ओपन इसलिए हुआ हूँ कि रोना आ जाता है यार। उन बच्चों को सोचिए जो 60 साल की लेडीज़, मतलब सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं वो ग्रुप टाइप बना के वो बच्चों को फंसाने के जाल में रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे उस चीज़ में पढ़ते हैं, उनको पैसा रहता है। ये तुम 1000 रुपया ट्रांसफर, मेरे साथ बता रहा हूँ ना कि मतलब ऐसा तुम ये सर्विस लोगे, इतना चार्ज लगेगा। और इसी तरह कोई बच्चा और होता और कुछ पहले फ़ोटो मांगेगा, ये फ़ोटो भेज लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से
और जहाँ तो ब्लैकमेल करेंगे, जहाँ तो बच्चे को, अगर कोई बच्चा नया नया है तो वो चीज़ों को देखने के चक्कर में कुछ देखेगा, फिर पैसे भी कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा, बर्बाद हो जाएंगे। और अंत में बच्चे क्या करें, अपने आप को एंड कर देंगे, क्योंकि इस क्रिया में अगर कोई उतर गया ना, शांत नहीं रह सकता है। हमारे समाज में इतनी विकृति फैल गई है ना, मुझे गाली देने का मन कर रहा है, हम पशुओं से बदतर हो गए। जैसे वो छोटी 13 साल की बच्ची बोल रही थी कि भाई क्या होता है, पिता क्या होते हैं, हस्बैंड क्या होता है। और जब बोल रही थी कि जब दूसरे संबंध बना सकते हैं तो पिता क्यों नहीं बना सकता, भाई क्यों नहीं बना सकता है। उसको जो सारी पट्टी उसके भाई ने पढ़ाई, और वो जो वीडियोस है ना आजकल, उनमें टाइटल कुछ ऐसा दिया जाता है, फादर डॉटर मदर सन, कुछ इस तरह करके। वो जो मुझे बता रही थी, ऐसा टाइटल दिया जाता है, वो बच्चों के दिमाग में वही घुस गया है। उसको लगता है कि नहीं, फादर जब दूसरे ऐसा संबंध बना सकते हैं तो पिता के साथ नहीं। वो तो बोल रही थी कि मुझे पिता के साथ करना है, ऐसा मुझे भाई के साथ करना है, मुझे अपने मतलब जो भी हस्बैंड होगा उसके साथ करना है। आप बताइए, वो जो 13 साल की बच्ची है ना, वो जो लेडीज 60 साल की हैं, इनके बीच ये तो जो ब्लैकमेलिंग वाला बता रहा था, कुछ तो जो लेडीज बड़े वाली थी वो ब्लैकमेलिंग वाला केस था, कुछ तो ये था कि अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए था, उनका इतना ही था। कुछ के ऐसे थे जिनको पैसा कमाना था, ये ट्रिक अप्लाई करके। सोशल मीडिया है, बर्बादी की ओर ले जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को। हर कोई मुझे अभी तक कितने केस मिल चुके हैं ना, मतलब जिनके साथ मैंने बात भी करी है, परेशान हैं बेचारे, व्यभिचार करके, हंस मैथन, गंदी वीडियोस, ड्रग्स तक लेने में लोग उतर आए हैं। तो क्या होगा, हमारा समाज कहाँ जाएगा। हम तो पशुओं से भी बदतर हो गए। पशुओं का ना क्या होता है, जैसे एक पशु को प्यास लगती है तो उसको जैसा पानी दिखेगा वो पी लेगा, पर एक मनुष्य को प्यास लगती है तो वो तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक उसको अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। यही हम में और पशुओं में अंतर है कि जब हमारे काम भाव आना स्वाभाविक बात है, हम इंसान हैं, पर जब हमारे मन में काम भाव आता है तो हम संसार की मर्यादा देख के, धर्म का जो धर्मयुक्तता देख के उसको नियंत्रित करते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप उसको ब्रह्मचर्या का से संभालते हैं, संयम करते हैं, व्यभिचार में नहीं उतरते हैं पशुओं की तरह। पर पशु के मन में काम बचा रहा है, वो तब इम्प्लीमेंट कर देता, तभी उसको क्रिया को कर लेता है। और पशु को बहन नहीं होती, माता नहीं होती, वो पशु हैं। पर हम सब इंसान हैं तो हमारा तो कोई होता है ना, बहन भी होती है, माता भी होती है, बेटी भी होती है। और अगर पशुओं की तरह ही रहा हमारा भी, कि एक एक, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, एक जानवर, एक जो फीमेल जानवर है 4-6 मेल जानवर के साथ संबंध बनाए, वो होता पशु में तो होता है। एक मेल है 4-6 फीमेल के साथ संबंध बनाता है, होता है, पशु हैं। पर फिर उनमें तो हमें अंतर क्या रह गया। मुझे जो केस 15 दिन का जो था, चीज़ें हुई मेरे साथ, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली कि मेरा दिमाग घूम रहा है। जैसे मान लो आपका टॉयलेट है ना, यूरिन, टॉयलेट करने जाते हो तो कहीं कपड़ों को हाथ लग जाते हैं नीचे वाले अंगों में, तो कितने बार हाथ धोते हो साबुन से, कितने बार रज से हाथ धोते हैं यार, मतलब मन में वो रहता है। और वो इन सारी चीज़ों को अपने क्या कहें खाना चाहते हैं। तो इससे बदतर दुर्गति हमारी क्या हो, इससे पतन अधिक क्या हो बचा है, क्या कुछ बचा है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, अध्यापक, संत महात्मा गुरुजन, जो भी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आप इस बच्चा कैटेगरी में, लड़के लड़कियाँ कोई भी हो, अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। अगर आप अपने आप को बचा सको तो बचा लो, वरना इस अगर एक धलदल में फंस गए ना, वो जो 13 साल की बच्ची है ना, उसका मुझे याद आ रहा है, वो क्या उसका भविष्य में आज बता सकता हूँ वो क्या होगा उसके साथ में। पढ़ाई उसकी नहीं होने वाली है, उसका शादी ब्याह भी होगा असंभव है, उसको
ये चीज़ों की लत लग जाएगी और फिर वो रास्ते पे नाइट्स में जो चलता है ना वो सब में चली जाएगी, ड्रग्स लेना शुरू कर देगी। और वो जो लेडीज़ जिनका हस्बैंड कहीं कमाने के लिए गया, वो लोगों को फिजिकल इंटीमेसी के लिए ऑफर दे रही हैं, उनका परिवार सुखी चल पाएगा? कभी चल पाएगा? सपने में भी हो सकता है कि आप दारू पियो और आपको नशा ना चढ़े। और वो जो बच्चियाँ जो एक 11 में पढ़ती है, एक 12 में पढ़ती है, 12 वाली तो धंधे में वो उतर गए कि चलो मैं अपना न्यूड फ़ोटो शेयर करूँगी, तो आपको पैसा देना होगा, पहले पैसा दीजिए, मैं फिर न्यूड फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ। और अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता, बच्चा होता, क्या कर लो पैसे क्या दे देते हैं। तो यहीं से तो शुरू हो गया ना वो सर्कल। फिर जो 11 साल की जो 11th में पढ़ रही बच्ची है, मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है तुम्हारे दिमाग में। तो जो पीरियड साइकिल आता है ना, पीरियड साइकिल में बच्चियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके मन में जो कामुक विचार आते हैं, नेचुरल है, उस समय वो माता पिता के संपर्क में ना आकर किसी और लोगों के संपर्क में आ जाती हैं, लड़कों के संपर्क में आ जाती हैं, जहाँ ऐसे लोगों के मन में आ जाती है ना, उनके मन में काम की जो अर्ज आती हैं, बेग होता है उसका, और उसको तुरंत वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कोई ऐसी जगह मिल जाती है, ऐसा कोई दोस्त मिल जाता है, वो सिर को आज दोस्ती के नाम पे ना व्यभिचार हो रहा है, ऐसा मिल जाता है कि जो क्या होता है वो चीज़ को तुरंत के लिए वो मतलब इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि तुरंत वो आनंद आ रहा है, मतलब उनको लगता है। तो जहाँ पर माता पिता की थोड़ी गलती है कि उनके इस बच्चियों के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि वो बच्ची कहीं दूर स्टेट से आकर कहीं दूसरी 4-6 स्टेट को क्रॉस करके दूसरी जगह पढ़ रही थी। पिता नहीं है, माता ने उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया है, तो वो खुली छूट दे रखी है। माता पिता घर से बच्चों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि तुम जो करो, कुछ उन पर वो कंट्रोल नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। माता पिता से कहना चाहूँगा, गूगल आप बच्चों का अगर आपने फ़ोन दे रखा है तो गूगल में एक गूगल पेरेंटिंग ऐप आती है, मैं किसी का ऐड जहाँ बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं धंधा नहीं करता हूँ। गूगल पेरेंटिंग ऐप आती है, उससे आप अपने बच्चे के फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वो सब आपके हिसाब से चलेगा। आपको करना होगा, नहीं करोगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आज जो तांडव चल रहा है ना, मैंने जो चीज़ें देखी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सच्ची ये कैसा हो सकता है, पर आज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी निवेदन है, जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, देखो मैंने जिनको लेक्चर देने की कोशिश की तो उन्होंने तो ब्लॉक ही किया। आज उनको लग रहा है ना कि यार क्या यार तुम, मुझे लोग बोलते हैं बहुत सारे, तुम यार इतने हो गए क्या 60 साल की बातें कर रहे हो, मतलब एज आइडिया लगा लेता है ना, दाढ़ी देख के तो बोले कि तुम 40-50 साल के होंगे, पर कुछ लोग जो जानते हैं बोले कि यार इस उम्र में तुम ये बातें कर रहे हो। अरे काहे घिसी पिटी बातें कर रहे हो। आजकल मॉडर्निटी क्या है, ब्रह्मचर्य का नाश करो, 4-6 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख लो, दारू पियो, मांस खाओ, है ना, चोरी बेईमानी सारे गलत काम करो, तुम एकदम बढ़िया VIP हो, धिक्कार है ऐसे बड़ेपन को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज के इस परिवेश में ना अगर अपने आप को बचा सको तो बचा लो, वरना एक ऐसी दलदल में फंस जाओगे जहाँ मृत्यु के सिवा कुछ भी नहीं होगा, जहाँ पतन के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ, जब आपको जो गलत पीरियड साइकिल आता है, स्वाभाविक आपके मन में काम के विचार आएंगे, उस समय किसी आजकल का जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन भाव प्रेच नहीं करिएगा, माता पिता के साथ बात करिएगा। कुछ भी नहीं करना ना, सो जाइएगा, कंबल ओढ़ के सो जाइएगा, कम से कम गलत करने से तो बच जाएंगे। वो जो शब्द है ना, वो बच्ची ने बोला था मुझे, उस लड़की ने 11th वाली ने, कि ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते को नाम देना। जानी फिजिकल रिलेशन हुए, आज तुम्हारे साथ हो, कल किसी के साथ, कल किसी के साथ, बस क्या क्या इसको झंझट में डालें। ये अभी महसूस नहीं होता बहुत सारे बच्चों को, जब ये हस्तमैथुन करके गंदी क्रिया करके वो इनका ब्रह्मचर्य नाश करते हैं ना, महसूस नहीं होता, क्योंकि वो बचपन में है, एनर्जी रहता है, फ्लो रहता है, तेज रहता है, जोश रहता है, लचीलापन रहता है। पर जैसे ही 10 साल हो जाएंगे ना, ये किसी लायक नहीं बचेंगे, किसी लायक नहीं बचेंगे,
ना जी अच्छे माता पिता बन जाएंगे, ना जी अच्छे पति पत्नी बन जाएंगे, ना जी अच्छे इंसान बन पाएंगे, ना ही समाज का मेंबर बन पाएंगे। इनकी सेहत बेकार हो जाएगी, ये खाना नहीं पचेगा, दिखेगा नहीं इनको, ये सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, चिड़चिड़ेपन होगा, कभी भी किसी के साथ घर नहीं बैसा पाएंगे, क्योंकि इनका लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये कुछ सहन ही नहीं कर पाएंगे। और ये खुद भी अपने आप में जानवर बन चुके होंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है इन चीज़ों को देख के। तो इसलिए अगर समझ सको, खुद को बचा सको तो बचा लो, वरना जो दौर है ना, इंसान ने बहुत एडवांसमेंट कर ली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पर मैंने जो अनुभव किया कोई एडवांसमेंट नहीं हुई है, पतन का कारण खोज लिए है हमने। और आज हम थोड़े मॉडर्न हो रहे हैं ना, सही गलत को हम डेफिनेशन हटा दिए हैं। जो करना है करो यार, ओपन बी इंडिपेंडेंट, लिबर्टी चाहिए गलत करने के लिए, है ना, लिबरल होना चाहिए थोड़ा। यार ये रूढ़िवादी बंदा है, वो जो रूढ़िवाद था ना, उसने हमारा चरित्र बचा के रखा था, हमारा जीवन बचा के रखा था। गांव में चले जाओ, देहात में, मेरे घर में माता पिता है ना, हाँ झटिक देते हैं कभी कभार एक दूसरे को, पर हमने सुना नहीं गांव देहात में डाइवोर्स वाला केस। पहले अब जहां देखो वहीं डाइवोर्स हो रहा है। और जो लेडीज ज़्यादा लिबर्टी वाली होती हैं ना, यस, एंजॉय द लाइफ, सबसे ज़्यादा शोषण उनका ही होता देखा है मैंने। पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो देखा है आंखों से। अब वो ऐसे हो गए हैं, धोबी का कुत्ता नहीं घर का नहीं घाट का, कहीं के भी नहीं रहेंगे, और हर कोई फ़ायदा उठाता है उनका। इतना कहना चाहूँगा, अपने जीवन में किसी एक इंसान को पिकअप कर लीजिएगा यार, लड़का हो लड़की हो, वेट करिए, समय का इंतज़ार करिए, और एक सही इंसान जो आपको लगे यार इसके साथ जीवन बिताया जा सकता है, उसको चुन के अपने जीवन जी लीजिए आराम से। हमारे सनातन धर्म में सारी चीज़ों को स्थान दिया गया है, धर्म को दिया गया है, अर्थ को दिया गया है, काम को दिया गया, मोक्ष को दिया गया। जैसे जैसे आपकी स्थिति होती है वैसे वैसे आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। ये लिबर्टी जो इंडिपेंडेंट वाला पार्ट नहीं पढ़ाइए, क्योंकि जो हमारे पहले से पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। जब आप बच्चे रहते हो तो आपको क्या चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बच्चे के बाद ब्याह करते हो तो काम का तो वो भी स्थान रखा है। उसके बाद जब काम लायक नहीं बच जाते उसके बाद भी है, और अंत में आप किसी लायक नहीं रहते उसके लिए भी जगह बना रखी है। बस अपने जीवन को थोड़ा बैलेंस करिए, कोशिश करिए, बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं अगर आप चाहोगे। मैं आपको जो लेक्चर देता हूँ ना आजकल, मैं गांव देहात से आता हूँ। मेरा जब स्कूलिंग शुरू हुआ था बच्चों के साथ, तो मेरे क्लासमेट सारे बीड़ी पीते थे, जो सब करते थे। और बाद में समय जैसे बीतता गया ना, उन सब में सारे आज नशेड़ी हैं, सारे। एक भी कोई रेयर केस होगा, कोई दारू पीता है, बीड़ी पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है। और भगवान की कृपा रही और संतों की कृपा रही, माता पिता का थोड़ा डर रहा, तो उन सब चीज़ों से बच गए। पर एक समय आता है जब घर छोड़ के आप पढ़ाई के लिए बाहर जाते हो, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जीवन में कुछ चीज़ें फेस की जहाँ से अलर्ट हुए, और फिर आज तो देख ही रहे ना सारी चीज़ों को। कहीं लात लगी हमें, तो फिर लगा हमें कि अगर हमारे कुछ सहायता करने से मैं अगर जीवन में 10 व्यक्तियों के जीवन में भी परिवर्तन ला पाऊंगा ना, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा। क्या अगर कोई तो बचा, किसी के जीवन में खुशहाली तो आई, बस इतना ही है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम बच जाओगे तो मेरा क्या ही हो जाएगा, तुम बिगड़ जाओगे तो मेरा क्या ही चला जाएगा, है ना। पर इतना जरूर रहता है ना जीवन में कि कहीं आप गिरे हों तो फिर होता है यार, मैं जहाँ गिरा हूँ ना किसी को गिरने नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं घिर के निकलो। पर पता है मेरे जीवन में कोई आया और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उसने संभाला मुझे।
वाणी मूक हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। और आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये तो वही जाने। पर कोई आया और उसने पकड़ा, संभाला, जैसे लगता ना हजारों माताएं आके मुझसे प्रेम कर रही हो, ये अपने मतलब बाहों में ले लिया हो। उन्होंने कृपा करी के अपने चरणों का आश्रय दिया, तो इस मुर्दे में जान आई। तो आज लगता है ना शायद संभव नहीं है सबको वैसा सहारा मिलना, और हो सकता है उनने मुझे संभाला हो इसलिए कि मैं किसी और को थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि जैसे स्वाभाविक है ना, माता पिता के गुण बच्चे में जाते हैं, तो इसी तरह हमारे जो मालिक हैं भाई उनके गुण हमें भी स्वाभाविक आ जाएंगे ना थोड़े बहुत। तो हमसे किसी का कुछ हो पाए, ये थोड़े कुछ निजी हैं, सारे में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। पर एक चीज़ जरूरी है, जब तक कोई भगवान की कोई समर्थ आपके साथ नहीं होती है तो आप नहीं जीत पाते हो। हमें जीत चाहिए भी नहीं, पर वही इतना रहता है कि हमसे अगर किसी की सहायता हो पाए। जब वो जो देखते हैं ना 11 साल 13 साल की बच्ची, 11th की बच्ची, 12th की बच्ची, और वो 60 साल तक क्या कर रहे हैं, फिर लगता है कि यार हमसे अगर इस बात को सुन के एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आए, एक व्यक्ति भी सतर्क हो जाए, मेरा काफ़ी है ये 40 मिनट आपको देना। और बहुत कुछ है कहने के लिए, पर ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आज इतना ही। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन और जो मित्रजन जीवन में बचना चाहते हैं, सतर्क हो जाइएगा, वरना कोई नहीं बचा पाएगा।